हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है कि जो साइड जिप वाला ब्लाउज होता है उसका कटिंग और स्टिचिंग कैसे करें। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही आसान तरीका मैं लेके आती हूँ। ये है नेट का कपड़ा, तो इसका हम साइड जिप वाला हम ब्लाउज बनाएंगे। तो इसमें आपको कटिंग और स्टिचिंग जिप कैसे लगाते हैं सब कुछ देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताई हूँ फ्रेंड्स। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही इससे हेल्प मिलेगा अगर आप साइड जिप वाला ब्लाउज कटिंग करना चाहते हैं या स्टिचिंग करना चाहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें अस्तर ले लेना है। अस्तर को पहले हमें प्रेस करके अच्छे से सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद अपने चेस्ट के अनुसार इसको फोल्ड करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये 32 साइज का ब्लाउज है, 32 साइज का ब्लाउज है। तो 32 का जो फोर्थ पार्ट होता है, फोर्थ भाग होता है, वो 8 होता है। तो 8 में हम क्या करेंगे, 1.5 इंच या 2 इंच मार्जिन का लेके इसका चौड़ाई हम ले लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पहले हमें चेस्ट का चौड़ाई मार्जिन लेते हुए लेना है। आप चाहे जिस भी चेस्ट का बनाएं, मेथड यही होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें चेस्ट ले लेना है चौड़ाई। अब नीचे से कपड़े को हमें सबसे पहले सीधा कर लेना है इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड, जितना भी लंबाई होगा उसमें 1 इंच प्लस करके हमें लंबाई लेना है। तो मेरा तैयार लंबाई 14 इंच है, तो इसमें 1 इंच प्लस करके 15 इंच पे मैंने निशान लगाया है। अब हम इसमें शोल्डर लेंगे। तो ये डीप नेक का नहीं है फ्रेंड्स, बोट नेक का है। तो इसमें शोल्डर मैं 6.25 इंच पे ले लेती हूँ। 32 साइज का चेस्ट है, तो 6.25 इंच पे मैंने लिया और इसका आर्म होल भी 6.25 इंच पे ले लेती हूँ। तो ये हो गया हमारा आर्म होल। अब देखिए चेस्ट का चौथा भाग, ये 8 इंच पे मैंने निशान लगा लिया और ये देखिए 1/2 इंच अंदर की तरफ से एक और निशान लगा के इस तरह से गोलाई देना है। 2 पॉइंट मैंने नीचे की तरफ डाउन किया है आर्म होल की गोलाई में। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अगर गोलाई लगाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बोट नेक का है तो नेक की चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है, डीप मैंने इसमें 4 इंच पे लिया है। आप चाहें तो 3.5 इंच पे भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से बॉक्स बनाना है, बॉक्स बना के अच्छे से शेप देना है। तो फ्रेंड्स देखिए, 3.5 इंच भी रख सकते हैं, 3 इंच भी रख सकते हैं। तो मैंने 3 इंच पे रखा है 32 साइज में, और थोड़ा सा डीप रखना है इसलिए मैंने 4 इंच पे निशान लगाया। अब देखिए ये चेस्ट है, तो चेस्ट को इस तरह से हमने निशान 1/2 इंच कम करके लगा लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ से 3.5 इंच लिया और ऊपर से 5 इंच टक्स का ये निशान है। तो ये देखिए इस तरह से हमें बैक पार्ट में टक्स लगाना है। तो अब चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो साइड जिप वाला ब्लाउज होता है इसी तरह से कटिंग होता है। इसमें ना बैक में ओपन होता है ना फ्रंट में ओपन होता है। साइड में दोनों पार्ट में बैक एकदम जो भी है, फ्रंट जो है एकदम पैक रहेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो कपड़ा हमने लिया था उसको 2 इंच मैंने और बढ़ा लिया चौड़ाई में। अब फ्रंट पार्ट में क्या करना है हमें फ्रेंड्स, सबसे पहले नीचे हमें 1/2 इंच बढ़ाना है। देखिए नीचे 1/2 इंच बढ़ा लिया, फिर उसके ऊपर इस तरह से बैक पार्ट को रखना है और रखने के बाद हमें क्या करना है, इसको एकदम जैसे है वैसे ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट में क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो एक तो चेंजेस हो गया, नीचे से मैंने 1/2 इंच बढ़ाया। अब यहाँ आर्म होल के तरफ से 1/2 इंच बढ़ाया, क्योंकि ये जो प्रिंसेस कट होगा वो सिलाई में जाएगा, तो इसलिए। अब यहाँ कमर के तरफ 1.5 इंच बढ़ाना है और बढ़ा के इसको ऐसे मिला लेना है। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, हटा लेते हैं। तो देखिए हमने कमर के तरफ 1.5 इंच बढ़ा लिया। अब देखिए सिंपली जितना भी हमारा ये आर्म होल का 6.25 इंच पे था उतने पे हम बॉक्स बना लेंगे और 1/2 इंच अंदर की तरफ इंची टेप इस तरह से करके एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। और ड्रॉ करने के बाद यहाँ से एक और हम अंदर का गोलाई देंगे। तो ये हो गया हमारा आर्म होल का गोलाई। अब देखिए नेक विड्थ 3 इंच पे लगा लिया हमने, नेक डिप 4 इंच पे लगा लिया और इसको बॉक्स बना लेंगे। आपको अगर थोड़ा सा डीप जैसे नीचे की तरफ करना है तो 4.5 इंच पे भी डीप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, 32 साइज में, 32 साइज में यहाँ पे 3 इंच पे हमें निशान लगाना है प्रिंसेस कट का। तो ये 3 इंच पे लगा लिया, थोड़ा सा ऊपर करके 3.5 इंच पे निशान हमें मार्क करना है। ऊपर से हम बस पॉइंट का 10.5 इंच लेंगे। तो ये देखिए 10.5 इंच पे लेके इस तरह से इसको
मिला लेना है हमें। मिलाने के बाद यहाँ से प्रिंसेस कट का निशान हम लगाएंगे आर्म होल के तरफ से। ये हो गया। अब कमर के पास जो हमने 1.5 इंच बढ़ाया था इसको यहाँ पे कम करेंगे। तो ये देखिए 1.5 इंच का मार्क किया, यहाँ पे 2 इंच उठाया हमने ऊपर की तरफ और इसको ऐसे मिला लिया गोलाई देते हुए। तो ये हो गया हमारा प्रिंसेस कट का कटिंग। और देखिए यहाँ से जो 1/2 इंच हमने ऊपर की तरफ बढ़ाया था इसको ऐसे मिलाना है। वो मार्जिन जो हमने लिया था उसको ऐसे मिलाना है। फिर यहाँ से भी हमें मिलाना है। ये देखिए इस तरह से मिला लेना है। तो एकदम परफेक्ट ये फिटिंग बनेगा प्रिंसेस कट का साइड जिप वाला। अगर आप फ्रंट ओपन या बैक ओपन भी बनाते हैं तो कटिंग यही रहेगा प्रिंसेस कट का, इसमें कोई चेंज नहीं होगा बोट नेक में अगर कटिंग करते हैं तो फ्रेंड्स चलिए मैं कटिंग कर लेती हूँ। जब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ लाइक तो अभी कर लीजिए, नहीं तो बाद में भूल जाते हैं आप लोग। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। और बहुत ही आसान तरीका मैं लेके आती हूँ फ्रेंड्स सिलाई का, तो आपको मैं आशा करती हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये हो गया हमारा कटिंग। अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को ऐसे रखेंगे और रख के अब इसमें शोल्डर डाउन हम कर लेंगे 1/2 इंच। तो इस तरह से अच्छे से रखना है और यहाँ से 1/2 इंच हम शोल्डर डाउन कर लेंगे। नेक का भी कटिंग कर लेंगे हम। तो बैक और फ्रंट दोनों नेक एक साथ कटिंग कर दे रही हूँ मैं। आप चाहें फ्रंट का नेक थोड़ा बढ़ाना चाहें तो 1/2 इंच और बढ़ा सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर ये शेप लग रहा है गले का। तो देखिए फ्रेंड्स ना इसमें कहीं पे भी ये नहीं है, दोनों पार्ट हमारा एकदम ज्वाइन है। तो इसी तरीके से जो साइड जिप वाला ब्लाउज होता है वो कटिंग होता है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम मेन कपड़े पे कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया। अगर आप बिगनर हैं तो इसको सुई और धागे से कच्चा भी कर सकते हैं या मशीन से भी कपड़ा और अस्तर को अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से डबल फोल्ड किया और एक और फोल्ड कर लिया मैंने स्लीव कटिंग करने के लिए। तो जितना भी स्लीव का लंबाई हो चौड़ाई हो उसी हिसाब से हमें इसको कटिंग कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 3.5 इंच पे डाउन किया मैंने और ये स्लीव का निशान लगा लिया। ये मोहरी हो गया और ये मार्जिंग हो गया। इसको ऐसे मिलाना है और मिला के स्लीव की कटिंग कर लेनी है हमें। जो फ्रंट का कटिंग होता है वो हम बाद में कटिंग करेंगे। यहाँ से ये कपड़ा फोल्ड होगा। तो इस तरह से हमारा स्लीव कटिंग हो गया पूरा। तो चलिए अब इसका स्टिचिंग देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मेन कपड़ा और अस्तर मैंने अटैच कर रखा है और इसको ऐसे पकड़ना है। प्रिंसेस कट को नीचे से हम ज्वाइंट करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको इसमें पूरा कुछ देखने को मिलेगा, सब कुछ देखने को मिलेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमें प्रिंसेस कट ज्वाइंट कैसे करना है। किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है, किसी को भी ढीला नहीं छोड़ना है, एकदम बराबर पकड़ते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। तो ये जो पार्ट है वो ज्वाइन हो गया। इधर वाले पार्ट को भी इसे ही ज्वाइन हम कर देंगे नीचे से पकड़ के इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये ज्वाइन हो गया। अब थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे कपड़ा ज्वाइन करने में हुआ तो उसको ऐसे हम
छांट देंगे, बराबर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि फिटिंग और भी अच्छी आएगी। तो नीचे देखिए, नीचे अब इसमें कमर की पट्टी हम अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। कमर की पट्टी वट्टी लग के इसको हम तुरपाई करेंगे। आप चाहें तो मशीन भी चला सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, बैक पार्ट भी मैंने टक्स लगा दिया, कमर की पट्टी ज्वाइन कर दी, नेक हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए, नेक में मैंने डोरी पाइपिंग लगा दिया है। डोरी पाइपिंग लगा के और इसको शोल्डर ऐसे ज्वाइन कर लिया। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद देखिए किस तरह से हमें स्लीव ज्वाइन करना है। तो ये जो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट होता है कटिंग वाला, गोलाई वाला, जो स्लीव का जो गोलाई होता है उसको हम ध्यान देते हुए स्लीव ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है फ्रंट का गोलाई, तो इसको हम फ्रंट में ले जाएंगे। तो यहाँ से पकड़ेंगे सेंटर से, और सेंटर आप चाहें तो जैसे आपको इजी हो उस तरीके से आप स्लीव ज्वाइन कर सकते हैं। आप जैसे ज्वाइन करते होंगे, मैं तो ऐसे ज्वाइन करती हूँ। तो देखिए, यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और पकड़ के सिलाई लगा लेंगे। तो जैसे नॉर्मल हम स्लीव ज्वाइन करते हैं उसी तरीके से, हमें कोई भी मतलब खींचना नहीं है, कपड़े में कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए। एकदम आराम आराम से रख के हमें ना स्लीव को खींचना है ना ब्लाउज के बॉडी को खींचना है, एकदम आराम से रख के ऐसे सिलाई लगा लेना है। अब ये देखिए, सिलाई लगने के बाद ये जो मार्जिंग वाला कपड़ा है ये अच्छा नहीं दिखता है नेट के ब्लाउज में। तो इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, अंदर की तरफ करेंगे, देखिए ऐसे हाथों से, और दोनों हाथों से ऐसे आराम से कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे। ऊपर से जो प्रेस सिलाई हम लगाते हैं एक पैर की, वैसे ही सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से स्लीव अगर आप अटैच करेंगे ना, तो नेट वाला ब्लाउज या जिस कपड़े में जो ब्लाउज हम अटैच करते हैं जिसमें हम अस्तर नहीं लगाते हैं, उसको भी इस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आइडिया है ये स्लीव ज्वाइन करने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से दूसरा स्लीव हम ज्वाइन कर लेंगे इसमें। तो देखिए फ्रेंड, दोनों स्लीव हमारा ज्वाइन हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो फिटिंग का निशान है वो लगा लेंगे। तो ये देखिए, सेंटर मार्क है हमारा, यहाँ से ये 8 इंच पे निशान लगा लेंगे चेस्ट पे इस तरह से। कमर हमारा 28 है, तो 14 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से कमर का निशान लगा लेंगे। इसी तरीके से बैक पार्ट में भी हम निशान लगा लेंगे, और स्लीव में भी हम निशान, सब जगह हम निशान लगा लेंगे। तो स्लीव हमारा है 5 इंच, तो ये देखिए 5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। तो ये दोनों स्लीव में हमें लगाना है। ये देखिए, इस साइड भी हम लगा लेंगे। देखिए, दोनों साइड हमने निशान लगा लिया। अब हमें क्या करना है, एक साइड जो राइट साइड है ना फ्रेंड्स, उधर हमें पूरा सिलाई लगा लेना है एकदम प्रॉपर। तो ये है हमारा राइट साइड। तो यहाँ से हम पकड़ेंगे और पकड़ के एकदम फिटिंग का निशान जो लगाए हैं उस पे सिलाई लगा लेंगे। तो एक साइड हमारा ये फिटिंग का सिलाई लग जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें एक साइड फिटिंग का सिलाई लगा लेना है, नीचे लॉक कर लेना है। लॉक करके जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। ये देखिए, कट हो गया। अब जो दूसरे साइड है, ये लेफ़्ट साइड है। कभी भी जिप हमारा जो होता है ब्लाउज के लेफ़्ट साइड ही लगता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो शोल्डर ज्वाइन किया है हमने, वहाँ से 1.5 इंच नीचे हमें मार्क करना है। यहीं तक हमें सिलाई लगानी है फिटिंग की। तो ये देखिए, यहाँ से स्लीव से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद सिलाई लगाते हुए आ जाएंगे जहाँ पे हमने निशान लगाया है, आर्म होल से 1.5 इंच नीचे। तो ये देखिए, इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सुई को हम नीचे रखेंगे, प्रेशर फुट उठा के कपड़ा घुमा लेंगे। घुमा के फिर वहाँ से एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो क्या होता है ना फ्रेंड्स कि इस तरह से वहाँ पे हमारा लॉक हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पे लॉक हो गया। तो ये जिप लगने के लिए रेडी हो गया। लेकिन अभी हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें हमें कच्ची सिलाई लगानी है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको पहले कट कर लेंगे, और फिर अब हम करेंगे क्या, आप देखिए इस तरह से यहाँ से फिर से हम
यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से हमें मोटी सिलाई लगानी है, कच्ची सिलाई लगानी है, जो हमने फिटिंग का निशान लगाया है कमर तक। एकदम देखिए कमर तक हम सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये आइडिया कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे, इतना तो मैं बता सकती हूँ आपको। तो ये देखिए यहाँ पे लॉक नहीं करना है, नीचे हमें धागा कट कर लेना है और बराबर कपड़ा जो है उसको, फैब्रिक है उसको बराबर कर लेंगे। तो ये हो गया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, ब्लाउज को सीधा करना है। सीधा करने के बाद क्या करना है, ये हमारा एकदम प्रॉपर फिटिंग का सिलाई लग गया है। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह से सीधा कर लेना है ब्लाउज को अच्छे से, और जो हमने सिलाई लगाया है उस पर हमें निशान लगाना है। तो देखिए ये है लेफ़्ट साइड, इधर हमने कच्ची सिलाई लगाई है। तो क्या करना है, जो हमने 1.5 इंच का सिलाई लगा के छोड़ा है उस पर, उसके नीचे से इस तरह से अच्छे से डार्क कर लेना हमें चौक से। डार्क करने के बाद जो हमने सिलाई, कच्ची सिलाई लगाई है उसको खोल लेना है। तो ये जो निशान हो गया ना फ्रेंड्स, एकदम हमारा जिप लगने के लिए प्रॉपर निशान हो गया। अब इसी पे हम जिप लगा लेंगे तो थोड़ा भी हमारा जो फिटिंग है गड़बड़ नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम जिप लगा लेते हैं। तो जिप लगाने से पहले क्या करना है, ब्लाउज को हमें इस तरह से उल्टे साइड से कर लेना है। तो ये देखिए उल्टे तरफ से मैंने इसको अच्छे से कर लिया, और करने के बाद देखिए इंडिविजुअल जिप लिया है मैंने। तो इस तरह से जिप को लेना है और पहले उसको खोलना है। खोलने के बाद देखिए कौन से पार्ट को हमें कहाँ रखना है। तो इस तरह से हमें पहले जिप को पकड़ना है, इसको ऐसे खोल के देखना, और इस वाले पार्ट को हमें ऐसे घुमाते हुए रखना है। तो आपको देख सकते हैं कि मैं कितना आराम से बता रही हूँ, कितने ध्यान से, कि एकदम अच्छे से समझ में आए। तो देखिए इस तरह से इस पे रखना है। जो रनर वाला साइड है ना, वो ब्लाउज के ओर रखना है। और क्या करना है, इसको एकदम सुई और धागा से हमें कच्चा कर लेना है। अगर आप एक बार कच्चा कर लेंगे ना, तो एक बार में ये जिप लग के रेडी हो जाएगा। अगर देखिए जिप लगाते लगाते हमारा हैबिट हो जाएगा तो हम तो एकदम इजीली ऐसे ही लगा सकते हैं। लेकिन अगर बिगनर हैं तो इसको इस तरह से कच्चा कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से रखा मैंने, और कच्चा करके यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे टक कर लिया। धागा को कट कर लेंगे, फिर दूसरे साइड को भी इसी तरह से हम कच्चा कर लेंगे। तो ये देखिए ऐसे पकड़ना है इसको अच्छे से ऐसे, और बराबर रखते हुए हमें इसको लाइन पे, जो हमारा लाइन ड्रॉ है उसी पे रख के अच्छे से कच्चा कर लेना है। तो कच्चा कर लेने से क्या होता है ना फ्रेंड्स, एकदम स्थिर होता है, एकदम आराम से हम सिलाई लगा सकते हैं। एक ही बार में एकदम जिप लग के हमारा रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से इसको टक कर लिया, यहाँ पे थोड़ा सा हम बांध लेंगे, बांध के धागा को कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हमें क्या करना है कि इसमें जो मशीन में हमें सिंगल प्रेशर फुट जो आता है वो अटैच करना है। तो इससे इंडिविजुअल जिप होता है ना, बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिंगल प्रेशर फुट इसमें अच्छे से फिट कर लिया। फिट करने के बाद देखिए कैसे हमें सिलाई लगाना है। ये जो रनर है इसको उंगली से इस तरह से हटाते हुए ऐसे ऐसे थोड़ा सा, जब आप ऐसे सिलाई लगाएंगे ना अपने आप को पता चल जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा हटाते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। देखिए इस तरह से उंगली से, और सिलाई हमें एकदम आराम से लगाना है, थोड़ा भी हड़बड़ी नहीं करनी है। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी सुई रनर पे पड़ जाएगा तो हमारा जिप खराब हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, बंद नहीं होगा, खुलेगा नहीं। तो इसलिए ये देखिए एकदम आराम आराम से ऐसे हटाते हुए एकदम सिलाई एकदम जड़ में लगा लेना है, जिप के जड़ में। फिर इसको ऐसे घुमाना है हमें इस तरह से, और घुमा के वहीं से फिर जो हमारा जिप का ये जो पट्टी है उस पे सिलाई लगा लेंगे। तो लॉक भी कर लेंगे। यहाँ पे लॉक करना तो बहुत ही ज़रूरी रहता है फ्रेंड, जहाँ पे हमारा सिलाई का एंड होता है वहाँ पे तो लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। जो मैंने कच्ची सिलाई लगाई थी उसको उसी टाइम हम निकाल लेंगे। फिर देखिए दूसरे साइड में इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए कोई भी हड़बड़ी नहीं, एकदम आराम आराम से सिलाई लगा लिया हमने, और ये हमारा एक बार में जिप लग के रेडी हो गया। अब जो जिप वाला पट्टी है उस पर भी सिलाई लगा लेंगे ताकि वो अच्छे से अटैच हो जाए, और ऊपर तक जहाँ तक जिप है वहाँ तक, मतलब जो हमारा जो हमने सिलाई किया है साइड वाला उससे 1/2 इंच ऊपर तक जिप का सिलाई होना चाहिए। तो ये देखिए जो कच्चा धागा है उसको निकाल लेंगे,
निकालने के बाद ब्लाउज को हम क्या करेंगे, सीधा करेंगे। ये देखिए ब्लाउज सीधा हो गया। अब ये जो है जिप देखिए, जो होल है जहाँ पे ये थोड़ा सा होल है वहीं से हम रनर को ऐसे खींचेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए रनर खींच लिया तो हमारा जिप एकदम बंद हो गया और कहीं पे भी एक बार में भी जिप लग गया, कहीं पे भी कुछ नहीं हुआ। अब जो ये पट्टी है इसको देखिए इस तरह से हमें तुरपाई करना रहता है। जो हमारा जिप है उससे थोड़ा हटा के ऐसे तिरछा फोल्ड करके हम तुरपाई करेंगे, क्योंकि अगर एकदम जिप पे ही तुरपाई कर देंगे तो जिप हमारा बंद नहीं होगा, खुलेगा नहीं, इसलिए। तो इसी तरीके से हम पूरे आगे और पीछे ब्लाउज के भाग में देखिए कैसे मैंने तिरछा करके मैंने ये पट्टी तुरपाई कर लिया। और वैसे तो ये लॉक हो जाता है, जिप खुलता नहीं है, लेकिन फिर भी फ्रेंड सेफ्टी के लिए हुक और आई ज़रूर यहाँ पे लगाइए। हुक लगाइए, एक आई बनाइए और इसको इस तरह से आप बनाइए। तो आपको ये ब्लाउज का आइडिया कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए आपको ना मेरे चैनल पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे हम डोरी पाइपिंग बनाते हैं, कैसे गले में लगाते हैं। और देखिए जिप का आपको एक ही वीडियो में पूरा कुछ देखने को मिला कि जिप वाला ब्लाउज, साइड जिप वाला ब्लाउज की कटिंग कैसे होती है, स्टिचिंग कैसे होती है, जिप कैसे लगती है।